आइए तो आज आपको पवन सिंह के कट्टर भक्त भानु प्रताप सिंह से मिलाते हैं और इससे जानेंगे कि पवन सिंह जो हैं काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद काफ़ी विवाद हो रहा है। इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है कि पवन सिंह जो एक दूसरे जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब वो कौन सा क्षेत्र होगा, किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होगा, किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये इनसे भानु प्रताप सिंह से जानेंगे। सबसे पहले हमारा रोड न्यूज़ चैनल को आपका स्वागत है आपका। लेकिन कट्टर भक्त आप हमको कैसे बोल दिए? हम भाई किसी के विचारधारा के समर्थक हैं, किसी व्यक्ति विशेष का हम समर्थक नहीं है। सबसे व्यक्ति पहले विशेष के समर्थक नहीं है, विचारधारा के समर्थक है। तो व्यक्ति विशेष और विचारधारा एक ही होता है। ना, उसमें दोनों कोई अलग अलग चीज़ें जो हैं। है बैलेंस जो उसमें रहता है कि चाहे विचारधारा किसी का आप मानिए या किसी का कट्टर भक्त मानिए, हाँ। तो वो दोनों एक ही हुआ। नहीं, अभी देखिए, अभी अंधभक्त जो लोग होते हैं ना, वहाँ विचारधारा का कोई तालमेल नहीं होता है, तो हम अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं। इसको कुछ लोग अंधभक्ति का भी हमारे कमेंट सेक्शन में आके बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप पवन सिंह का अंधभक्त। अब जहाँ तक आपने पूछा चुनाव लड़ने की बात, तो लोकतंत्र है, इस डेमोक्रेसी में सबको हर जगह से लड़ने का अधिकार है। चाहे वो काराकाट से लड़े, चाहे वो आसनसोल से लड़े, आरा से लड़े, पटना से लड़े, दरभंगा से लड़े, कहीं से लड़ेंगे, किसी को कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सब कोई आपने एक शब्द बोला है अंधभक्ति, हम्म, एक गुलामी शब्द होता है। हम्म। तो कहीं आप गुलाम तो नहीं ना किसी के? बिल्कुल नहीं है। अंधभक्ति आज के लोग हैं ही ना। बहुत लोग आज कैसे अंधभक्त, बहुत गुलाम? लोग अंधभक्त। देखिए, अच्छा, एक बात बीजेपी बा- वाला बोलता है, बीजेपी वालों को लोग बोलते हैं, जो बीजेपी का समर्थक होता है उसको कांग्रेस के लोग जो है अंधभक्त बोलते हैं, और कांग्रेस वाले कांग्रेस के लोगों को बीजेपी वाले गुलाम। आरोप और प्रत्यारोप हर हर जगह चलता है, चाहे वो कांग्रेस के लोग बीजेपी को बोलें या बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलें। अंधभक्ति का मतलब ये है कि किसी खास चीज़ को लेके अंधभक्त हो जाना। जैसे एक अंधभक्ति का माहौल छाया हुआ था कुछ दिन पहले आपके बागेश्वर वाले बाबा को लेके, बहुत एकदम अंधभक्त थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम वो तरह की सच चीज़ें। में सच्चाई है। सच्चाई आज के युग में क्या है, आप काम कर रहे हैं वो सच्चाई है, ठीक है। आप करेंगे नहीं तो आसमान से जब टपक नहीं सामने जाएगा। दिख रहा है कि बागेश्वर वो हकीकत बता रहे हैं, किसी की बीमारी का बता रहे हैं, इलाज तो डॉक्टर के पास भी बोल तो रहे काहे थे कि नहीं बता जाइए। दिए? पुलवामा में आरडीएक्स रखा हुआ था, कहा नहीं बता दिए कि पुलवामा के समय नहीं थे भाई, उस समय कहाँ थे वो? उसमें छोटे थे, उनको ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, उस बुद्ध समय भगवान उनको को ज्ञान नहीं कब था। हुआ था? उस समय 37 साल के बाद ज्ञान हुआ अच्छा, था, 47 साल के मैंने बाद। 2 साल पहले, 2-3 साल पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद 2-3 साल बाद इनको ज्ञान हो गया। 2 साल पहले हम उनका नाम सुने थे। धीरेन्द्र शास्त्री का तो बहुत दिन से हम नहीं, लोग नाम सुन रहे बहुत हैं। दिन से कहाँ कोई सुन अच्छा, रहा है। मतलब 3 साल में ज्ञान लेके, चलिए ठीक है, ठीक है, 3 साल में ज्ञान लेके वो आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये सब मैटर पे हम नहीं आएंगे। पवन सिंह की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, पवन सिंह अगर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर वो लड़ रहे हैं, उनका अगर एक विचार है कि मैं आरा से भी और कहाँ से लड़ रहे हैं? आरा से सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह नॉमिनेशन कराएंगे। दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत क्या है? देखिए, आरके सिंह ने एक बयान दिया है कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर बीजेपी को कार्रवाई करना चाहिए। ऑलरेडी जिस दिन वो निर्दलीय कैंडिडेट हम के तौर पे हम अपना नॉमिनेशन देंगे, जिस दिन वो इस बात की घोषणा की, ऑलरेडी उसी दिन बीजेपी से वो बाहर हो गए। जिस दिन नॉमिनेशन करेंगे वो पूर्णतः बाहर हो जाएंगे। इसमें कहना और सुनना क्या है? पवन सिंह कोई लंदन से थोड़ी आए हैं। आप तो आरा के- सुपौल से आके आरा में इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम आरा के लोगों के जहन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। पवन सिंह तो कोई विदेश के नहीं है ना। पवन सिंह ने आपका सम्मान किया था, आपका इज्जत किया था, और आपको बड़े ही सम्मानपूर्वक उन्होंने कहा था कि हम चाचा का इज्जत करते हैं और हम उनका सम्मान किए। लड़ने का तो हम कहीं से भी लड़ सकते थे, ठीक है। ये बात सत्य है कि आरके सिंह को उन पर बयान देने की कोई जरूरत ही नहीं था। जरूरत ठीक ही है, नहीं था। आपका पक्ष जो है लोग रख रहे हैं आपके पास, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया बना हुआ है, सीमा से हद में रह के बोला जाता है। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, लेकिन इसलिए कि आरके सिंह पर असर नहीं पड़ेगा। आरके सिंह विकास पुरुष हैं, इसलिए कि पवन सिंह के कट्टर फैन भी हैं। विकास पुरुष है तो विकास की बात करते हैं, और लोग जानता भी है इस चीज़ को कि आप विकास पुरुष हैं, क्योंकि नेता का गुण आपके अंदर है भी नहीं, और सच में आप नेता नहीं हैं, आप विकास पुरुष हैं, इस चीज़ को सब लोग मानता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी के खिलाफ आप कुछ भी बोल दीजिए। पवन सिंह ने एक भी अनर्गल बयान आज तक आरके सिंह के अगेंस्ट कुछ दिया था क्या? इसके पवन सिंह जो है वो आरके सिंह का काफ़ी सम्मान करते हैं, ये सही बात है, सही बात है। और उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ बोले नहीं है। अगर अगर वो आरा से नॉमिनेशन कर ही देंगे तो क्या उखाड़ लेंगे आरके सिंह पवन सिंह का? नहीं, पवन सिंह नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाए उससे नहीं मतलब है। अगर दे ही दे तो क्या नहीं, 2 गो वोट लेके भी नहीं आएंगे। समस्या पैदा हो जाएगी। 2 गो वोट लेके भी आएंगे कि नहीं आएंगे? किसका काटेंगे वो वोट? तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो क्यों आप लोग भाई चुनाव के समय में ऐसे अनर्गल बयानबाजी देके क्यों अपना नुकसान करने को चले हैं? बीजेपी के और सारे सांसद हैं ना। मनोज तिवारी भी पहले कुछ अनर्गल बात बोलते थे, लेकिन अभी अपने आप को उन्होंने न्यूट्रल किया है। दिनेश लाल यादव कुछ अनर्गल अभी तक बोले, रवि किशन कुछ बोले। रवि किशन से जब पूछा गया कि पवन सिंह के एक बीजेपी के नेता हैं, विनय बिहारी जिनका नाम है, बीजेपी से विधायक भी थे, और वो पवन सिंह के पक्ष में बोल रहे हैं। भी वो भी विधायक तो ही हैं। बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ कहाँ वो बोल रहे हैं? पवन सिंह के सपोर्ट में बोल रहे हैं। आपको पता होगा कि विनय बिहारी जो हैं पवन सिंह के सपोर्ट में बोल रहे हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। पवन सिंह के सपोर्ट में बोलने का मतलब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो पार्टी उनको क्यों नहीं निकाल रही? अब ये तो बीजेपी जाने। पवन सिंह के सपोर्ट में बोलना मतलब बीजेपी के हम खिलाफ बोल रहे हैं, तब तो इसका मतलब कि आप किसी को बॉन्डिंग करके रखे हैं, उसका अपना विचार भी सामने निकल के नहीं आए।
आपके गुलाम हो गए हैं, कुत्ता हो गए हैं कि अगर आप रोटी खिलाते हैं तो वो आपको ही आप सिर्फ पहचाने और किसी दूसरे को नहीं पहचाने। ये तो गलत बात है ना। अगर आप पार्टी में चुनाव से पहले जो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन से पहले उनको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? पवन सिंह को पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था। ऑलरेडी जिस दिन वो नॉमिनेशन देंगे उस दिन खुद ब खुद वो बाहर हो जाएंगे, खुद बाहर हो जाएंगे। उन्होंने सदस्यता लिया था इस बात का। अब बहुत सारे ऐसे सदस्य लोग हैं बीजेपी के या फिर किसी अन्य पार्टी के, हमने भी हो सकता है कहीं ना कहीं अपने फॉर्म भरा होगा। सदस्यता फॉर्म भरना क्या हम आपके गुलाम हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में सबको सब जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे XYZ कोई भी हो। अगर काराकाट के साथ वो आरा से भी चुनाव लड़ेंगे तो इसमें उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है लड़ जाएं, तो उसमें क्या गलत है? और ये पवन सिंह पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ जाते हैं, पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ जाते हैं। बीजेपी की बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं या फिर दूसरे पार्टियों में जाकर चुनाव लड़े हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। जब कार्रवाई होना चाहिए तो सब पर कार्रवाई होनी आपने देखा होगा कि मनोज तिवारी इसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी से उनको एक बार टिकट मिला था, तो क्या वो इस्तीफा दे के आए थे बीजेपी में या आए होंगे? ये सब कहने सुनने की चीज़ है। और RK सिंह जैसे एक प्रतिष्ठित लोग को और एक एजुकेटेड, जो कि कहना ही नहीं है इनका, उस मामले में इनका कोई शान नहीं है, लेकिन इस तरह के अनर्गल बयान देना, मतलब बच्चों वाली हरकत वो करते हैं, कहीं ना कहीं इससे उनके चुनाव में असर जरूर पड़ जाएगा। नहीं, RK सिंह के चुनाव में तो मेरे अनुसार असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि RK सिंह के लोग कट्टर जिस तरह से पवन सिंह के फैन है ना, उस तरह RK सिंह के भी लोग फैन है यहाँ पर। लेकिन इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अलग बात है, लेकिन किसी भी के भी अगेंस्ट आप कुछ भी बोल देंगे। आप ये क्या बोल दे रहे हैं कि चुनाव लड़ना था तो आप आसनसोल से क्या क्यों नहीं लगता है लड़े? उपेंद्र कुशवाहा कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे? उपेंद्र कुशवाहा का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लोग तो ऐसा भी बोल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का वोट बंट जाएगा, कहीं ना कहीं माले को फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पवन सिंह की अभी आंधी चल रही है, ठीक है। और जब ये बोले पवन सिंह की आंधी चल रही है, और जब ये आंधी जिस दिन तूफान में बदला ना, तो ऐसे ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जैसे कितने उपेंद्र कुशवाहा उड़ जाएंगे। बड़े बड़े स्टार लोग आ रहे थे ना, रवि किशन, मनोज तिवारी, पता नहीं कौन कौन आ रहा था, अक्षरा सिंह भी आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो उड़ जाएंगे, लेकिन राजाराम कुशवाहा राजाराम कुशवाहा, मत बता तो रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जब उड़ जाएंगे, वहाँ पे कोर वोटर किसका है ज़्यादा से ज़्यादा? उपेंद्र कुशवाहा ही ना जीते हैं। तो आमने सामने की लड़ाई में तो उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का वोट काट रहे हैं, कहीं ना कहीं राजाराम को फायदा होने वाला है। ये बिल्कुल कहीं से निराधार है, कहीं से इस बात में सच्चाई नहीं है, और एक तरफा लड़ाई है। पवन सिंह काफ़ी वोट से जीतेंगे। अब इतना वोट की अब जब काउंटिंग होगा तो उस समय आप लोग पता पवन कर सिंह लीजिए। जीतने के बाद कहाँ जाएंगे? अपने चुनाव क्षेत्र में रहेंगे, अपने कि बीजेपी में रहेंगे। जाएंगे? हाँ, कि बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे, और अगर और हो सकता है कि उनका अगर तालमेल बढ़िया मिला, उनके विचारधारा से या प्रभावित हुए तो जा सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कि जाना जरूरी है या मजबूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है जाना, और ना मजबूरी है। नहीं भी अगर जाएंगे तो, अगर आप कोई भी विधायक का, कोई भी सांसद का एक अपना फंड होता है, अपने कार्य क्षेत्र में रह के आप किसी पार्टी विशेष में नहीं भी रह के आप काम कर सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे विधायक और सांसद हैं जो कि किसी पार्टी में नहीं होते हुए भी काम किए हैं। ये कोई फैक्टर नहीं करता है कि अगर आप किसी पार्टी में हैं तो उसकी सरकार होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप देख रहे थे कि कट्टर फैन पवन सिंह के भानु प्रताप सिंह को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन रंजीत कुमार जी के साथ विकेश विधाता। मांगे 20 रुपये मांगे तो